Hi everyone, welcome to WebLite. So where we make web development easy and fun for all level of learners. So if you are new here, don't forget to hit the subscribe button so you never miss out on the latest web development tutorials. This is the very first video of our YouTube channel. अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो आपको पता भी होगा कि ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम आज से अपने वेब डेवलपमेंट की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड टाइम बिंग हम और भी कोडिंग लैंग्वेजेस को सीखेंगे. सो वेरी फर्स्ट वीडियो अबाउट HTML. आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल में? HTML के बारे में. ठीक है. सो हियर यू कैन सी दैट पहले हम समझेंगे कि HTML होता क्या है. आई नो बहुत जल्दी स्टार्टिंग कर रहे हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज HTML. देन आई विल टेल यू हाउ इट विल गेट यूज, ओके, फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट्स. सो चलिए पहले समझते हैं HTML क्या है. HTML की सबसे पहले जो फुल फॉर्म है उसे समझना ज़रूरी है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब जो HTML है उसको हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस जो हम डेली सर्च करते हैं ब्राउज़र पर, उसको क्रिएट करने के लिए. HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और HTML आप कह सकते हो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए फाउंडेशन है. ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इफ़ यू वांट टू क्रिएट वेबसाइट. ओके, जब आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो, आप इंटरनेट पे देखते हो कि आजकल कितनी सारी वेबसाइट्स प्रेजेंट है, वो सारी किससे बनी होती है? हैव यू एवर वंडर अबाउट इट? दैट ऑल वेबसाइट वर मेड अप ऑफ यूजिंग HTML. ओके, ऑल्सो अदर लैंग्वेजेस हैव ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू इट, जो कि हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे. बट पहले जो हमें जानना है वो है HTML, जिसका यूज़ करके हमने क्या करा है, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है. अब यहाँ पे जब हम किसी भी वेब पेज की बात करते हैं तो तीन चीज़ें सबसे पहले राइट में आती हैं. वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. ओके, हम देखेंगे वो क्या है, तीनों कैसे अपना रोल प्ले करती हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए HTML का डिस्कवरर कौन है. तो HTML के जो डिस्कवरर हैं वो है टिम बर्नर-ली, जो कि एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने HTML को डिस्कवर करा था 1991 में. HTML के फर्स्ट वर्जन जो था उसमें सिर्फ 18 टैग्स थे और आज HTML 5 वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें मोर देन 150 टैग्स है. सो आप देख सकते हो HTML के हर वर्जन में कितने सारे न्यू टैग्स इंट्रोड्यूस हुए होंगे. सो हम उन सब टैग्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ आपको खुद डिस्कवर करने होंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे. आपको याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं होगी, जैसे आप यूज़ करोगे तो आपके माइंड में खुद ही सेट होता चला जाएगा. नाउ बर्नर-ली, आई थिंक पर्पस क्या था. अब आप सोच रहे पर्पस क्या था HTML को डिस्कवर करने का. सो बर्नर-ली चाहते थे कि जो रिसर्चर हैं वो सबको आसानी हो अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने में ऑनलाइन. ओके, ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर बार आप हार्ड कॉपी में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को शेयर करो. सो यू वांट पीपल टू शेयर देयर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, और तभी HTML जो था वो बैकबोन बन गया किसका, हमारे वेब पेजेस के लिए. और HTML से इतने वेब पेजेस क्रिएट होने लगे कि आप डॉक्यूमेंट एक स्टैटिक, उस टाइम पे स्टैटिक वेब पेजेस ही बनते थे. सो स्टैटिक वेब पेजेस व्यू में आए और HTML जो था वो बैकबोन बन गया टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज. नाउ उन्होंने साथ ही सिर्फ HTML ही नहीं, HTML से काफ़ी चीज़ें बनाई थी, जैसे वेब ब्राउज़र. हम सब जानते हैं वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया था. नाउ हियर यू कैन सी दैट सर टिम बर्नर-ली, हु इज़ द एक्चुअल डिस्कवरर ऑफ HTML. अब हम बात करेंगे हमारे पास HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. क्या हम सिर्फ HTML सीखने वाले हैं? नहीं. जिससे HTML हम खत्म करेंगे हम CSS पे जाएंगे, CSS खत्म होते ही हम JS पे जाएंगे, दैट इज जावास्क्रिप्ट. और हम प्रोजेक्ट्स भी करते रहेंगे ताकि हमारी जो लर्निंग है वो चलती रहे. ठीक है, कोई चीज़ सीखेंगे, प्रोजेक्ट भी करेंगे ताकि वो हमारी माइंड में सेट हो और हमें पता चले उसका यूज़ केस क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले जो कवर करेंगे वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में वो होगा हमारा HTML. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और CSS, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट. HTML की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि अपीयरेंस को दिखाती है. आप जब वेबसाइट पे जाते हो तो आप बहुत सारे कलर्स, स्टाइल वगैरह देखते हो, तो सारे CSS की वजह से पॉसिबल हो पाते हैं. एंड जावास्क्रिप्ट क्या करती है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है. जैसे अभी यहाँ पे आप 3 पिक्चर देख पा रहे हैं. ये है पहली स्केलेटन. ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. कैसे क्रिएट हुआ? HTML को यूज करके.
देन आप देख पा रहे हो कि हम अपने बॉडी पे बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं एंड अपने आप फिर हम तैयार हो जाते हैं। तो अपीयरेंस कैसे चेंज हुआ है? विद द हेल्प ऑफ CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ब्रेन। सो ब्रेन क्या करती है, हमें मतलब ब्रेन हमें फंक्शनैलिटी, ब्रेन की वजह से तो हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। सो सेम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्या होता है, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो और किसी बटन पे क्लिक करते हो तो कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है। सो वो कैसे आता है? विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो इन्हीं तीनों को यूज करके पहले जो थे वो वेब पेजेस क्रिएट होते थे एंड आजकल तो काफ़ी फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज व्यू में आ चुकी हैं। सो उनसे काफ़ी चीज़ें आसान हो चुकी हैं। तो सबसे पहले अगर आपको वेब डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है तो HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और चलिए आपको एक चीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं HTML को सर्च करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सो आपने इस वेबसाइट का नाम ज़रूर सुना होगा, MDN वेब डॉक्स मोज़िला, ठीक है। अगर आपको कभी भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ना हो तो मैं आपको इस डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रेफर करूँगी। ऑल्दो यहाँ पे काफ़ी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, आप जस्ट ऊपर ऊपर से भी पढ़ लें। अगर आपको समराइज वर्जन चाहिए सो यू कैन रेफर W3 Schools। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं, हम थोड़ा मोज़िला डॉक्यूमेंट को भी रेफर करते हैं। सो यहाँ पे जैसे हमें बताया गया है कि HTML हमारी एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एक वेब पेज की। नाउ ये क्या करती है, हमारे वेब कंटेंट का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। ऑल्दो HTML के अलावा भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि वेब पेज को, जैसे वेब पेज का अपीयरेंस चेंज करने में CSS और कोई भी फंक्शनैलिटी और बिहेवियर को देने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। अब बेसिकली हमारा ये तो समझ में आ गया HTML का फुल फॉर्म जो है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। बट अगर इसे ब्रेक डाउन किया जाए तो हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब है? हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है लिंक्स, जो कि आपको किसी दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करती है। आप जाते हो, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक कर रही हूँ मैं किसी दूसरे वेब पेज पे चली जाऊंगी, अगर मैं इस लिंक पे क्लिक कर रही हूँ दूसरे वेब पेज पे चली जाऊंगी, राइट। सो इससे क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट। और यही हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML मार्कअप यूज करती है किसी भी टेक्स्ट को एनोटेट करने के लिए, इमेजेस को एनोटेट करने के लिए, और कोई भी कंटेंट जो कि आप वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले करते हैं उन सबको एनोटेट करने के लिए हम HTML यानी मार्कअप यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं HTML में बहुत सारे स्पेशल एलिमेंट्स इंक्लूडेड, जैसे हेड टैग। ओके, टैग वर्ड आपके लिए नया होगा, हम समझेंगे इन सब की मीनिंग को। हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, हेडर टैग, फुटर टैग। सो यहाँ पे बहुत सारे टैग्स हैं। सो हम इन सब टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, ये सब हो गया बेसिक्स, हमने HTML बेसिक कवर कर लिया है। प्रैक्टिकल भी करेंगे और CSS और जावास्क्रिप्ट भी आपने समझ लिया क्यों यूज होता है। यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले कि आप कोड कहाँ पे लिखेंगे। सो कोड लिखने के लिए आपको लिखना है VS कोड ब्राउजर में जाकर, और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिफाइन करना है। अगर आप नहीं डिफाइन करते तब भी चलेगा, आप सीधे लिख दीजिए VS कोड डाउनलोड। ओके, जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट का आ जाएगा यहाँ पे लिंक। ऑल्दो ये जो लिंक है मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड एंड देन यू कैन सी हियर यू आर गेटिंग द ऑप्शन ऑफ चूजिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप विंडोज सिलेक्ट कर सकते हो, लिनक्स सिलेक्ट कर सकते हो, मैक ओएस सिलेक्ट कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम पे वर्क कर रहे हो। जैसे मेरा विंडोज है तो यू हैव टू क्लिक हियर, और जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखेंगे कि ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आपको यहाँ पे जाना है एंड आप क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपको रन करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ओके, आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको 2-3 इंस्ट्रक्शन ऐसे मिलेंगे। जैसे आपको डेस्कटॉप पे एक आइकन क्रिएट करना है तो उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड शिफ्ट बटन को दबाकर राइट क्लिक करके आपको वहाँ पे ओपन विद विजुअल स्टूडियो का ऑप्शन चाहिए तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगी आपको ये सारे एग्जाम्पल्स। चलिए, तो VS कोड को इंस्टॉल करना है तो आपको आ गया होगा। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी इसके लिए। तो चलिए, यहाँ पे अब हम चलते हैं सबसे पहले
हम अब VS कोड का मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ किस तरीके से आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेव यूट्यूब, ये मैंने एक फोल्डर बना लिया है। सो डेव यूट्यूब का फोल्डर है, उसके अंदर HTML फोल्डर है एंड उसके अंदर मैंने आज की डेट का फोल्डर बना लिया है। अब इस फोल्डर को ओपन करते हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको इसे खोलना है तो राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद कोड कर दीजिए। जैसे आप ओपन विद कोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे VS कोड लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे ये साइट रस्ता ऑथर, यहाँ पे देखिए 6 अक्टूबर, यानी ये फोल्डर ओपन हो चुका है। अगर आप यहाँ पे इंटरफेस से ओपन करना चाहते हो, फाइल पे क्लिक कीजिए, आप नई फाइल बना सकते हैं, न्यू फाइल। ओके, ओपन फोल्डर पे के लिए ओपन फोल्डर पे क्लिक करें एंड ब्राउज कर लीजिए। ओपन फाइल के लिए आप ओपन फाइल पे क्लिक कीजिए एंड फाइल को ब्राउज कर लीजिए। आफ्टर दैट, जैसे कि मैंने पहले ही अपना फोल्डर ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे देखिए इंटरफेस से भी ओपन कर सकते हैं, न्यू फाइल, ओपन फोल्डर एंड ऑल। चलिए, ये तो हो गया। अब यहाँ पे आपको जब आप कोई भी फाइल बनाते हो, सो यहाँ पे एक नेमिंग कन्वेंशन है। जो सबसे पहली फाइल आप किसी भी वेब ब्राउजर पे सर्च होती है वो होती है, जब किसी फोल्डर में बहुत सारी HTML फाइल्स होती है तो सबसे पहला जो सर्च होता है वो होता है इंडेक्स फाइल। तो हम बनाएंगे इंडेक्स फाइल, इंडेक्स डॉट। अब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक्सटेंशन होता है, सो हमारे HTML लैंग्वेज का भी एक्सटेंशन होता है, चाहे तो आप HTM रख लें या फिर HTML रख लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने, चलिए मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ। तो आई थिंक विजिबल होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले आज हम लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे इंडेक्स फाइल का। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज करने वाली हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पे लिखा हुआ आ रहा है एमिट एब्रिविएशन। ठीक है, आप में से कुछ के में नहीं लिखा आ रहा होगा, अगर आप चाहते हैं कैसे आया है तो ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए एक कुछ लाइन ऑफ कोड्स आ रहे हैं, मुझे जस्ट एंटर प्रेस करना है और देखिए यहाँ पे एक स्निपेट आ चुकी है, डॉक टाइप HTML लैंग en। फिर यहाँ पे देखिए इसे बंद करते हैं और HTML से स्टार्टिंग हो रही है और HTML से ही एंड हो रहा है। फिर ये है हमारा हेड टैग और ये हमारा बॉडी टैग। अब ध्यान से देखिए HTML के अंदर हमारा हेड टैग एंड बॉडी टैग आ रहा है, सो हम कहेंगे कि जो हेड टैग है एंड बॉडी टैग है वो हमारे HTML के चिल्ड्रन टैग है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। सो बेसिक जो आपको आज सीखना था वो ये था, ठीक है, कि HTML कैसे आप, एमिट एब्रिविएशन के लिए मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है, आप जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप जानना चाहते हैं। तो बेसिक है ये हमारा HTML स्ट्रक्चर है। डॉक टाइप क्यों यूज किया जाता है, डॉक टाइप हमारा ये स्पेसिफाई करता है कि दैट वी आर यूजिंग HTML5 द लेटेस्ट वर्जन। ओके, यहाँ पे लैंग्वेज स्पेसिफाई करा गया है, ऑल्दो आप इसे भी बेसिक है, एज अ बिगनर आप इसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को भी आप एक्सक्लूड कर दीजिए, जो आपको समझना है मैं उतना बताती हूँ। आपको जो समझना है वो इतनी सी चीज़ें समझनी है, डॉक टाइप HTML जो कि हम अपने ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। फिर HTML टैग होता है, ठीक है, जो कि रूट एलिमेंट होता है। ऑब्वियसली ये स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके HTML डॉक्यूमेंट कुछ भी विजिबल शो नहीं होगा आपके वेब ब्राउज़र में। नाउ हेड टैग क्या स्पेसिफाई करता है मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आपने ये खोला, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पे यहाँ पे साइड में टॉप लेफ्ट में दिखा रहा है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, देख पा रहे हैं आप टॉप पे। तो ये होता है आपका टाइटल टैग। टाइटल टैग के अंदर जो आप लिखते हो वो वहाँ पे शो करता है। बॉडी टैग के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो आपकी विजिबल होती हैं आपकी वेबसाइट पे, लाइक ऑल दीज कंटेंट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी टैग। ओके, तो जो भी आपको शो करना है वो आपको कहाँ दिखाना होगा, जी बिल्कुल बॉडी टैग के अंदर। अब यहाँ पे देखिए आपको, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे चैनल का नाम,
वेबलाइट। ओके, हमारे चैनल का नाम लिख देती हूँ। अब वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट, ठीक है, टैब। चलिए, हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ये लिखा। अब आपको ये फाइल देखनी है आपके ब्राउजर में, तो कैसे देखेंगे? सो इसे देखने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्सटेंशन, आपको यहाँ जाना है, इस पर क्लिक करना है और टाइप करना है लाइव सर्वर। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे लाइव सर्वर, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपको अपने ब्राउजर में इंडेक्स फाइल पे जाना है, ठीक है, इंडेक्स फाइल पे वापस जाना है एंड यहाँ पे राइट क्लिक करना है। ऑल्दो जब आप यहाँ पे जाएंगे तो नीचे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि इसे कैसे काम करता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए। अब आप ऑप्शन देख पाएंगे ओपन विद लाइव सर्वर, कैन यू सी दैट? तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी एंड यू कैन सी दैट हियर वी वेबलाइट एंड वी आर लर्निंग वेब डेवलपमेंट। अब आप एक चीज और नोटिस करिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइटल में हमने मेंशन करा है। अगर मैं यहाँ चेंज कर दूं कोडर्स, तो आप देखना वहां पे भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी कोडर्स चेंज हो गया। अब यहाँ पे लाइव सर्वर का एक फायदा है कि आपको अपनी फाइल को बार बार ना अपडेट, जैसे आप कोई भी लाइन लिखते हो, लाइन ऑफ कोड लिखते हो, तो जो आपकी फाइल है जो आपने ब्राउजर में खुली हुई है वो अपने आप अपडेट हो जाती है, ठीक है। आपको अपडेट करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको एक बार यहाँ कोड लिखना है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट हो जाएगी। लाइव सर्वर का ये फायदा है, ठीक है। ऑल्दो नोटपैड पे भी आप लिख सकते हो, उसमें भी अपडेट हो जाता है, बट वो थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड हो चुका है, वीएस कोड ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पोर्ट 5500 लिखा हुआ है। अब जैसे मैं इस पर डिस्पोज करती हूँ, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई आ रही है गो लाइव। ये भी क्यों आ रहा है? ये इस लाइव सर्वर की वजह से आ रहा है। आपको इस गो लाइव पे क्लिक करना है एंड सेम चीज़ आप यहाँ देख पाएंगे, ठीक है। सो अगेन डिस्पोज करने के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका वो लाइव सर्वर बंद हो जाएगा। अगर आप दोबारा क्लिक करोगे तो आपका लाइव सर्वर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करता है। आई थिंक आज के लिए काफ़ी हो चुका है, राइट। सो बेसिक चीज़ तो आपने सीखी हुई। मैं चाहूँगी कि आपने ये जो कोड देखा है आप खुद से भी इस कोड को इंस्टॉल करें। ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड आज हमने लिखे हैं, मैं चाहती हूँ आप खुद से VS कोड को इंस्टॉल करें अपने सिस्टम पर, और जो हमने इंडेक्स फाइल क्रिएट करी है आप भी एक फोल्डर बनाइए, ठीक है। इंडेक्स फाइल जो हमने क्रिएट करी है उसे आप क्रिएट कीजिए, कोई भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इंडेक्स फाइल ही रखें, ठीक है। index.html रखें, कुछ भी रख सकते हैं आप, लाइक first.html, hello.html, ठीक है। और यही सेम, बट हाँ तरीका यही होना चाहिए डॉक टाइप, जो कि डॉक टाइप अगर आप नहीं लिखेंगे ना तब भी आपकी फाइल रन करेगी। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, चल रहा है। बट द थिंग इज दैट कि इससे पता चलता है ब्राउजर को कि हम HTML5 वर्जन यूज कर रहे हैं, ओके, जिनमें बहुत सारे न्यू टैग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो वो सही सीमलेसली वर्क करेंगे। अब यहाँ पर टाइटल, इस चीज़ को आप खुद एक्सप्लोर कीजिए। ऑल्दो मैं इन सब चीज़ों को दोबारा रिपीट करूँगी जब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, कीप एक्सप्लोरिंग, आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। बाय बाय एवरीवन।